हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों का पीएम यशस्वी योजना का ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, वो होने वाला है। उसमें से आपको 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का। ये आपको पता है कि इस पोर्शन में से आपको 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है तो आप इसमें से 20 मार्क्स इजीली ला सकते हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम टाइम में हो जाएगा, आपको ज़्यादा नंबर दिला के जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे ला के देगा और आपको अच्छे से मेरिट लिस्ट में लगकर एट द एंड आपको स्कॉलरशिप दिलवा सकता है। तो आप इस वाले पोर्शन को छोड़कर नहीं जा सकते। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं। जो स्लाइड्स मैंने तैयार की हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मद्देनजर रखकर मैं उसके बेस पे आपको तैयारी करवाने वाली हूँ। बस आपको एक चीज़ करनी है, आप अपने साथ नोट्स बनाओगे साइड बाय साइड, क्योंकि 29 तक जाते जाते आपके दिमाग में से सब कुछ निकल जाना है। तो आप नोट्स बनाओ, उनको याद करो अच्छे से जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इसका मतलब आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट के नाम याद करने होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको गेस करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको मैं एक हिंट देती हूँ, रिसेंटली एक रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, तो उन दोनों देशोों में से किसी एक देश के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो देखो, आपने यूएस को काट दिया क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर थी, उसमें यूएस की एज सच डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहा था यूएस से, पोलैंड को काट दिया। अब आपको तुक्का किस में लगाना है? यूक्रेन और रशिया में लगाना है। अब जब आप इनमें तुक्का लगाओगे तो आपके 50% चांस हो जाएंगे कि आपने क्या किया है, सही किया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। ये है हमारे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब, आप अच्छे से देख सकते हो। ये है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब। ये किस देश के प्रेसिडेंट है? ये है, एक मिनट मेरे को थोड़ा इधर, ओके। तो ये किस देश के जो है वो, मैं क्योंकि थोड़ा नया फ़ोन पे ये सब कर रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एनीवे, तो किस देश के हैं, इसका मतलब ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, ठीक है। मैंने इन साइड बाय साइड सब कुछ लिख रखा है कि ये यूक्रेन के जो है, यूक्रेन की कैपिटल क्या होती है? कीव होती है। आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि यूक्रेन की जो कैपिटल है, जैसे हमारे इंडिया की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, इसी तरीके से यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। और यूक्रेन की जो करेंसी है वो क्या है? हरायवनिया। हमारे इंडिया की करेंसी क्या है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, लेकिन यूक्रेन की करेंसी क्या है? हरायवनिया। तो आप ऐसे हराय से याद रख सकते हो कि जैसे ये जो यूक्रेन है वो लड़ाई में हारा नहीं था, ठीक है। तो हराय से आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप देख लो, मैंने साइड बाय साइड सारे इंपॉर्टेंट जो देश हैं उनके आपको यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट दिखाए हैं। ये है हमारे जो बाइडेन साहब। एट अ टाइम ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसके जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। कैपिटल क्या होता है? राजधानी होती है बेसिकली, ठीक है। तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, और यहाँ पर जो करेंसी है वो है यूएस डॉलर। आप बेसिकली डॉलर याद रखोगे, यूएस तो हर एक देश का नाम आगे लगा देते हैं, जैसे हमारा इंडियन रुपी आ जाएगा, बट एक्चुअल में रुपी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखोगे आप लोग। आपको मैंने पिक्चर दिखाई है सो दैट आप विजुअलाइज कर पाओ हर एक चीज़ को, और आपके माइंड में लंबे समय तक चीज़ें रह पाए। नेक्स्ट देखते हैं किसकी इमेज है। अरे भाई साहब, ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं ये हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी वजह से आपको पता होगा कि यूक्रेन में जब लड़ाई हुई थी तब वहाँ पे जब इंडिया के बच्चे आ रहे थे तब थोड़े समय के लिए वहाँ पे कोई गोलीबारी नहीं हुई थी। अगर आप लोग न्यूज़ के साथ अपडेट रहते हो तो आपको ये वाली न्यूज़ पता होगी। तो एनीवेज, कम टू द पॉइंट, रशिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, ये जो रशिया वाले नाम होते हैं वो मेरे को अच्छे बहुत लगते हैं, सबके व्लादिमीर ही होते हैं। जैसे पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, ये व्लादिमीर पुतिन है। कैपिटल क्या है? मॉस्को, ठीक है। कैपिटल है इसकी मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। आप रूबल याद रखोगे तो आप ये याद रखो कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त हैं ये हमारे इंडिया से बहुत प्रभावित है, इसीलिए इनकी कैपिटल में काऊ, हमारी गौ माता का नाम आता है, और इनकी करेंसी में हमारा एक इंडियन नाम आता है रूबल। आप सोच सकते हो कि हमें इंडिया में लड़कियों का नाम रूबल रखते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा एसोसिएट करके याद कर सकते हो, ठीक है।
अब आप बोलोगे अरे मैम आप ये साइड बाय साइड क्या बोले जा रहे हो, लास्ट में जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी ना तो देखना आपको सब आता होगा, बस आपको थोड़ा अपने टीचर पर विश्वास करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे जो है नॉट लगा रखा है, तो मतलब जो नॉट वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखी है, इसमें से 3 बंदे ऐसे हैं जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं या फिर होंगे, एक बंदा है जो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो जब आप नाम देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि सभी नाम जो है इंग्लिश जो नेम होते हैं उनके साथ मिलते जुलते हैं, तो इसमें थोड़ा तुक्का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर में आप अच्छे से देख सकते हो कि ये वाले जो पर्सन है वो अमेरिका के नहीं लग रहे हैं। बट एनीवेज मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अमेरिका के प्रेसिडेंट एट ए टाइम मैं आपको पहले उनकी तस्वीर दिखा चुकी हूँ, ये है जो बाइडेन साहब। तो ये तो नहीं हो सकता हमारा आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये आप देख सकते हो सेकंड डोनाल्ड ट्रंप है, ये भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। अब बारी आ जाती है इन दोनों की। इन दोनों में जब आप गेस करोगे तो 50% चांस होगा कि आपका तुक्का सही है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हो, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हो वो है जॉर्ज बुश साहिब की। ये जो तस्वीर है वो जॉर्ज बुश साहिब की है। और 1 मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, इसका ब्लैक कर लेते हैं। और जे आप जॉर्ज फर्नेट्स की जो तस्वीर देख पा रहे हो, ये है जॉर्ज फर्नेट्स। ये कौन थे? मैंने थे इसीलिए बोला क्योंकि 2019 में जो है इनकी डेथ हो चुकी है। ये हमारे रेलवे ऑफ इंडिया, ये हमारे मिनिस्टर थे रेलवे ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमारा आंसर इसमें से हो जाएगा जॉर्ज फर्नेट्स। क्या हो जाएगा बच्चों? जॉर्ज फर्नेट्स, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं होने चाहिए। अच्छा, आज पहला दिन है जब ऐसे हिंदी बहुत ज़्यादा बोलनी पड़ रही है, तो थोड़े थोड़े दिन तक मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगी हिंदी भाषा में, तो ये जो आपको बीच बीच में थोड़ा गलतियां दिख रही है वो नहीं होंगी, ठीक है। तो जॉर्ज फर्नांडिस। अच्छा, अभी बारी आई गई है, तो ये जो आपको पता है मैंने क्या बताया, ये हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे रेलवे ऑफ इंडिया के। एट ए टाइम रेलवे ऑफ इंडिया के मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो। आपको याद रखना है कि इस वक्त हमारी जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आपको आने वाले ही है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट हम सब कुछ याद करेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, डैम कौन सा है, डेजर्ट कौन सा है, सबसे स्मॉल कौन सा है, सब चीज़ें मैं आपको याद करवाने वाली हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो है हमारा गंगा। तो ये जो गंगा हमारी रिवर है हमारे देश में बहती है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि आसपास के देशों में भी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हमारे इंडिया की कौन सी है? गंगा। इसके रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो इंडिया है उसकी कौन कौन से राज्य, कौन कौन सी स्टेट्स में ये बहती है, तो उत्तराखंड से शुरू होती है, फिर ये यूपी और बिहार को लूटती है, झारखंड से वेस्ट बंगाल जाती है। तो आपको ये जो 1 2 3 4 5 स्टेट्स है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ये 5 स्टेट्स में जो हमारी गंगा नदी है वो बहती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, मान लो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन दे दी पंजाब, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई इन ऑप्शन में से कौन सी स्टेट है जिनमें गंगा नदी नहीं बहती, तो हमारा आंसर पंजाब आ जाएगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये वाली स्टेट्स जिसमें गंगा नदी बहती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो गंगा नदी है वो क्या होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आप देखो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, गंगा नदी का कुछ वाला जरा पोर्शन होता है वो बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश क्या है? हमारे देश नहीं है, ये अलग देश है, ठीक है। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी चली जाती है। जब गंगा है बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। मतलब गंगा का नाम उधर क्या पड़ जाता है? पद्मा पड़ जाता है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और बात जो इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, ये जो गंगा नदी है हमारी, इसकी जो नियर अबाउट लेंथ होती है वो होती है 25 किलोमीटर। आप ऐसे आप जब गूगल करोगे तो आपको थोड़ा इधर उधर आंकड़ा मिल जाएगा, बट मोस्ट जो एक्यूरेट डाटा माना जाता है वो 25 किलोमीटर माना जाता है। ये हमारी गंगा नदी की लेंथ है, ठीक है। ये तो सबसे लंबी नदी होगी। मैं आपसे पूछूं कि हमारे इंडिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी। थर्ड पूछूं तो कृष्णा। आप पहली 3 याद कर लेना, सबसे जो ज़्यादा लंबी है वो है गंगा, फिर हमारी गोदावरी, फिर कृष्णा, ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया कि गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको पद्मा बोलते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय विच डिवाइस। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इंटरनेट से किस डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये माउस, सीपीयू, रैम तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मॉडेम आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है। आपको पता है कि हमारे जो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो 1882 में जो है इन्होंने बनाया था। और यहाँ पे मैंने सीपीयू की फुल फॉर्म लिखी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग अच्छे से सुन रहे हो, मेरी मेहनत जो है उसको आपको कुछ समझ लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र, पिंपरी महाराष्ट्र, ये पेरम्बूर तमिलनाडु और राजकोट गुजरात। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बच्चों हमारी ऑप्शन नंबर 1, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। अब मैं आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है, तो जो महाराष्ट्र की कैपिटल है वो है बच्चों मुंबई। मुंबई सपनों का शहर, तो ये मुंबई जो है बच्चों वो महाराष्ट्र की क्या है, कैपिटल है। मैं आपसे पूछूं तमिलनाडु की कैपिटल कौन सी है, तो तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए सबसे हमारे इंडिया का सबसे साउथेस्ट स्टेट है। तमिलनाडु की जो आप बोलो कि इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है चेन्नई। चेन्नई, ठीक है। और गुजरात की तो आपको पता ही होनी चाहिए, गुजरात की जो कैपिटल है वो कहाँ है, गांधीनगर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। तो एक अवार्ड है बच्चों कलिंगा। इन्होंने पूछा है कि किस क्षेत्र में अच्छा करने वाले व्यक्ति को ये कलिंगा अवार्ड दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है साइंस। तो जो जन साइंस में कुछ अच्छा करते हैं, साइंस को प्रमोट करते हैं अच्छे से, उनको कलिंगा अवार्ड दिया जाता है। तो मैंने इसके लिए एक स्लाइड तैयार की है, कलिंगा अवार्ड आर गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो ये मैंने यूनेस्को की फुल फॉर्म लिख दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बड़ी नहीं है, देखो यूएन का तो मतलब यूनाइटेड नेशन ही हो गया, ई से एजुकेशन होगी, एस से हमारी साइंटिफिक और सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूनेस्को के हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में, पेरिस। फ्रांस क्या है, एक देश है। ठीक है, फ्रांस क्या है, एक देश है, उसमें पेरिस जो एक जगह है वहाँ पे यूनेस्को के हेडक्वार्टर है। मैं आपको बता दूं कि जो पेरिस है वो फ्रांस की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। वेरी गुड। उसके बाद फ्रांस के मैं आपको बता देती हूँ प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो इनके जो प्रेसिडेंट है वो, उनका जो पूरा नाम है वो है इमैनुअल मैक्रोन, लेकिन आपको बस मैक्रोन याद रखना है, मैक्रोन। बस याद रखो कि फ्रांस वालों को मैक्रोनी थोड़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, पेरिस ऐसे घूमने वूमने जाते हैं ना वहाँ पे लोग, तो वहाँ पे ऐसे दाल रोटी नहीं खाते, मैक्रोनी खाते हैं। तो आपको याद रह जाएगा कि फ्रांस के जो एट अ टाइम प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है बच्चों, उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ लॉन्गेस्ट डैम, ग्लेशियर, डेजर्ट और बीच। इंडिया के बताने वाली हूँ मैं, यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, इंडिया के बताने वाली हूँ, तो आप समझ आना प्लीज। ओके, तो लॉन्गेस्ट डैम है हमारा हीराकुंड। हीराकुंड, ये रिवर जो हमारी महानदी है ना उसके किनारे पे पड़ता है। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, हमारे इंडिया में जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वो लद्दाख में पड़ता है, सियाचिन, SIACHEN, सियाचिन। आपसे पूछे कोई लॉन्गेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, तो इंडिया में जो लॉन्गेस्ट डेजर्ट है वो थार है, थार डेजर्ट। ये थोड़ा इसका पोर्शन राजस्थान में आता है, थोड़ा पंजाब में आता है। लॉन्गेस्ट बीच पूछी जाए आपसे, तो इसकी लॉन्गेस्ट बीच हमारे इंडिया में है मरीन या मराइना। ये कहाँ पे है, चेन्नई में है। कहाँ पे है बच्चों, चेन्नई में। और मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि चेन्नई किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की। वेरी गुड। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसका मतलब आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। उससे पहले छोटा सा मैं आपका टेस्ट ले लेती हूँ। चलो, आप मेरे को अपने माइंड में ही आंसर सोच लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओगे कि हमारे जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है वो किस देश के प्रेसिडेंट है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हमारे यूक्रेन के हैं। जो उसके बाद मैं बता दूं आपको
जोए बाइडेन हमारे जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और जो ये वाले थे हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, वो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया थे। 2019 में इनका निधन हो गया, डेथ हो गई इनकी, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर हमारी गंगा आ गई। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिए। आप मेरे को फीडबैक जरूर देना, सो दैट मैं थोड़ा मोटिवेट होकर और ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू माय बच्चा पार्टी।